हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 9th क्लास इंग्लिश सिलेबस के बारे में नई जानकारी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9 से लेकर 12 तक सभी विषयों में 30% सिलेबस कम किया है। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश में बताऊंगी कि इंग्लिश में 30% में क्या क्या चीज़ कम की है। तो आप ध्यान से अपनी बुक लेकर बैठिए कि क्या क्या चीज़ कम की गई है, वो मैं आपके लिए बताती हूँ। आपकी जो लिटरेचर पोर्शन में जो आपकी टू बुक्स हैं, बिहाइव और मूवमेंट्स। बिहाइव में आपका जो प्रोज और पोइट्री आती है, तो प्रोज में क्या क्या कम किया गया है। द पैकिंग जो आपका 7 चैप्टर है, उसके बाद द बॉन्ड ऑफ लव वो आपका 9 चैप्टर है आपकी बुक में। काठमांडू ये आपका 10 चैप्टर है। इफ़ आई वर यू ये आपका 11 चैप्टर है। ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। उसी तरह से पोइट्री में ऑन किलिंग अ ट्री और द स्नेक ट्राइंग और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट फील, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। उसी तरह से आपका जो मूवमेंट्स की जो बुक है, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो अ हाउस इज़ नॉट अ होम, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और जो है द बेगर, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये आपके लास्ट के ही हैं ये चैप्टर्स। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है आपको, ये मैं आपको जानकारी देती हूँ। उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से आपका आएगा, क्योंकि इस साल आपका जो पेपर में जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। तो मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या आना है इसमें। जो आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और इसमें सेक्शन में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट जो सेक्शन होगा आपका ए सेक्शन होगा, वो आपका रीडिंग सेक्शन होगा और उसमें 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। वोकैबुलरी बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड होंगे। अनसीन पैसेज दिया होगा एक, और उसमें से आपके लिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन छांटने होंगे और 2 वेरी शॉर्ट जो उसी में से वोकैबुलरी बेस्ड होंगे और लैंग्वेज बेस्ड होंगे। इस तरह से आपके जो 10 नंबर का रीडिंग सेक्शन होगा। उसके बाद जो आपका आएगा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा। उसमें एप्लीकेशन और लेटर होगा, एक चीज़ करनी होगी इसमें से। और एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल दिया होगा, उसमें से टाइटल दिया होगा और उसमें से आपको उस पर आर्टिकल लिखना है या रिपोर्ट लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है। यह आपका 6 मार्क्स का होगा। इसी तरह से आपका जो थर्ड सेक्शन होगा वो ग्रामर का होगा, वो 15 मार्क्स का होगा। और 15 मार्क्स में किस तरह से आएगा, जो 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और पंक्चुएशन। इस पर आधारित वेरी 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। और 5 मार्क्स की जो होगी आपके ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश। उसके बाद आपका जो आएगा सेक्शन डी, वो लिटरेचर का पोर्शन रहेगा। उसमें आपकी जो दोनों बुक्स हैं बिहाइव और मूवमेंट्स, उसमें से पूछा जाएगा। और किस तरह से पूछा जाएगा, प्रोज में से आपका 15 मार्क्स का होगा। उसमें से जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोज पैसेज। जो प्रोज पैसेज होगा, पैसेज दिया होगा, उसमें से छांटने के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन होंगे, वो 4 मार्क्स के होंगे। और एक जो क्वेश्चन होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये प्रोज में से आएंगे। उसके बाद आपका
3 वेरी शॉर्ट वोकेबलरी बेस्ड या मैच टाइप क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैचिंग वर्ड है और भी कोई वोकेबलरी होगी, वो आपको 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके लिए पोइट्री में जो 2 क्वेश्चंस जो होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पैसेज के पूछे जाएंगे, 3 पैसेज होगा, उसमें से छांटने के लिए आएंगे। और जो है आपके लिए एक सेंट्रल आइडिया या फिर उसमें से 4 लाइन्स के पॉइंट लिखने के लिए आएंगी। तो ये 4 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स की आपकी पोइट्री होगी। उसी तरह मूवमेंट्स में सप्लीमेंट्री रीडर में जो आएंगे वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये 4 मार्क्स के आएंगे। और 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है या कंप्लीटिंग द सेंटेंस। इस तरह से आपका जो पेपर जो सेट होगा वो इस तरह से होगा। अब आपके लिए जो 70% जो कोर्स रह गया है, जो चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो चैप्टर्स मैं बताती हूँ, वो ध्यान से देखना और अपनी बुक पर निशान भी लगाना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें प्रोज में द फंदे है, द साउंड ऑफ म्यूजिक और द लिटिल गर्ल, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप और है पोइट्री में द रूट नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ। उसी तरह से आगे और भी चैप्टर्स हैं। 4 है द लेक आइज ऑफ इनस्प्रे, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, द डक एंड द कंगारू। ये 7 पोएम्स आपको पढ़नी है। उसी तरह से सप्लीमेंट्री रीडर में है द लॉस्ट चाइल्ड, ये लास्ट है, लॉस्ट है वैसे तो, और द एडवेंचर ऑफ टोटो। थर्ड है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। 4th है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। 5th है द हैप्पी प्रिंस। 6th है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसाना और 7th है द लास्ट लीफ। इस तरह से बच्चों आपका जो सिलेबस है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, ये आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। इन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है और हमारा पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा, ये भी हमें अच्छे से जानकारी हो गई होगी आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस सिलेबस को जानने के बाद आप अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस तो काफ़ी कम भी हो गया है। 10 चैप्टर्स बहुत होते हैं। आपका जो प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री मिला के आपके 10 चैप्टर्स कम हुए हैं। तो आप अपनी अच्छी से तैयारी करेंगे। थैंक यू।